Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope so that you will be fine and enjoying robust health at your homes. एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल द लैंग्वेज ग्रूमर पर एंड द टॉपिक ऑफ द टुडेज वीडियो इज एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 1744 टू 1784। इससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिस्कस करते हुए एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप या द न्यू क्लासिकल पोइट्री की एज को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि 1700 से स्टार्ट हुई थी और 1744 पे खत्म हुई थी। यानी इससे जो पहले वाली वीडियो है वो एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप पर मुश्तमिल थी और वो 1744 पे खत्म हो जाती थी, और एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन 1744 में शुरू होती है और 1784 में इसका इख्तिताम हो जाता है। So without wasting any other single minute, let's start topic of the day, and that is age of Johnson 1744 to 1784। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे तो जो लेटर हाफ ऑफ 18th सेंचुरी है, यानी 18th सेंचुरी के जो आखिरी जो साल है वो एज ऑफ जॉनसन कहलाते हैं और इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है। इसको एज ऑफ ट्रांजिशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे पहले जो एज थी वो एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप थी और उसके अंदर क्लासिसिज्म बहुत ही डीपली रूटेड था, यानी कि क्लासिकल पोइट्स को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती थी और रियलिज्म को वैल्यू दी जाती थी, सटायर प्रेजेंट किया जाता था और पोइम्स जो है वो डिडक्टिक हुआ करती थी, पॉलिटिकल हुआ करती थी, इवन के उसके अंदर पर्सनैलिटीज पर भी सटायर हमें नजर आता था। लेकिन एज ऑफ जॉनसन के अंदर क्लासिसिज्म तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ रोमांटिसिज्म भी हमें नजर आता है, यानी कि क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म पैरेलल चलते हैं, जिसकी वजह से इस एज को एज ऑफ ट्रांजिशन यानी तब्दीलियों की एज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं तो जी पोइट्री ऑफ एज ऑफ जॉनसन को देखते हैं कि एज ऑफ जॉनसन में पोइट्री किस तरह की लिखी जा रही थी। तो स्ट्रगल बिटवीन न्यू एंड ओल्ड, ओल्ड से मुराद यानी क्लासिसिज्म और न्यू से मुराद यानी रोमांटिसिज्म। तो ये जो पोइट्री है ये दोनों तरह की थीम्स हमें प्रेजेंट करती हुई मिलती है। पोइट्री ऑफ मॉडर्निज्म, ट्रांजिशन, एक्सपेरिमेंट एंड इनोवेशन। तो इसके अंदर देखें जी मॉडर्निज्म भी आ रहा है, ट्रांजिशन भी हो रही है और साइंटिफिक थीम्स भी आ रही हैं, जो उस वक्त साइंस में एक्सपेरिमेंट्स और इनोवेशन हो रही थी वो सब कुछ। और ट्रायम्फ ऑफ न्यू, यहाँ पे हमें ये भी नजर आता है कि ज्यादा झुकाव एज ऑफ जॉनसन का न्यू वर्ल्ड की तरफ है, न्यू थीम्स की तरफ है। जो ओल्ड थीम्स थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया था और इसी एज के अंदर हमें प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म भी नजर आते हैं, यानी कि इस एज के अंदर क्लासिसिज्म को तो फॉलो किया गया है लेकिन साथ ही साथ रोमांटिसिज्म को भी फॉलो किया गया है और इस एज के अंदर ही हमें प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म मिल जाते हैं, यानी ऐसे लोग जो कि रोमांटिसिज्म की तरफ झुकाव रखते थे और उन्होंने अपनी पोइट्री में रोमांटिसिज्म की थीम्स भी पेश की थी। तो इस वीडियो में हम ये डिफरेंस भी देख लेंगे कि क्लासिसिज्म क्या होता है और रोमांटिसिज्म क्या होता है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्लासिकल पोइट्री और रोमांटिक पोइट्री का डिफरेंस मौजूद है। सबसे पहले आइए देखते हैं कि क्लासिकल पोइट्री किस तरह की पोइट्री को कहा जाता है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसी पोइट्री जो दिमाग से की जाती है, जो इंटेलिजेंस से की जाती है, वो क्लासिकल पोइट्री होती है। डेफिशिएंट ऑफ इमोशंस एंड इमेजिनेशन, इसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती, इसके अंदर इमेजिनेशन नहीं होता, इसके अंदर आइडियलिज्म नहीं होता, इसके अंदर फैंटेसी नहीं होती। ये टाउन पोइट्री होती है, यानी कि ये कल्चर्ड पोइट्री होती है, ये सिटी एरियाज से रिलेटेड पोइट्री होती है, इसके अंदर गांव के मुतालिक कोई भी बात नहीं की जाती। लैक ऑफ रोमांटिक स्पिरिट, इसके अंदर रोमांटिसिज्म की कोई जगह नहीं है, ये पोइट्री फॉर्मल होती है और इसका स्टाइल जो है वो इंतहाई आर्टिफिशियल होता है और इस पोइट्री को क्लोज कपलेट में लिखा जाता था। अब अगर इसके अगेंस्ट रोमांटिक पोइट्री को देखें तो उसका पहला ही डिफरेंस हमें क्लियर हो गया, नेचुरल सीन्स यानी गांव और देहात के मंजर, जबकि क्लासिकल पोइट्री में गांव या देहात के मंजर नहीं थे बल्कि शहरों और टाउन्स यानी कस्बों के मनाजिर थे। रिवाइवल इन द टेम्परामेंट ऑफ वर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सिंपल फ्रेजेस एंड लैंग्वेज ऑफ नेचर, आम सी जुबान को इस्तेमाल करते हुए जो पोइट्री की जाती है वो रोमांटिक पोइट्री होती है, जबकि इंतहाई फॉर्मल और आर्टिफिशियल वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए जो पोइट्री की जाती है वो
क्लासिकल होती है। अदर फॉर्म्स ऑफ वर्सेस आर यूज्ड, इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की फॉर्म्स को इस्तेमाल करके शायरी को लिखा जाता था, जबकि क्लासिकल पोइट्री में सिर्फ और सिर्फ क्लोज कपलेट को ही वैल्यू हासिल थी। आगे बढ़ते हैं जी। पोइट्स ऑफ एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, तो यहाँ पर दो लोग काफी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन खुद और दूसरा इनके साथ ओलिवर गोल्डस्मिथ, जो कि क्लासिक प्रोटैगनिस्ट ऑफ द एज माना जाते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को देखते हैं जी। 1709 से 1784 काफी इंपॉर्टेंट है ये, इनकी ड्यूरेशन लाजमी आपने याद करनी है। 1709 में पैदा हुए, 1784 में इनकी डेथ हो जाती है। बिलीवर ऑफ क्लासिसिज्म, सबसे पहली बात यह कि ये खुद तो क्लासिसिज्म की तरफ इनका झुकाव था, बट डू नॉट बिलीव इन क्लासिक रूल्स, लेकिन ये अंधाधुंध उनकी तकलीद नहीं करते हैं, ये ब्लाइंडली कॉपी नहीं करते हैं क्लासिक्स को। ये जरूर समझते हैं कि क्लासिक्स अच्छे थे और क्लासिसिज्म बेहतर है, लेकिन ये इसरार नहीं करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल पोइट्री ही करें और क्लासिकल रूल्स को ही फॉलो करें। Do not want to revolt against age, ये नहीं चाहते थे कि ये अपनी एज के खिलाफ पोइट्री करें, यानी कि ये ना तो क्लासिसिज्म के हक में है और ना ही रोमांटिसिज्म के हक में है। चूंकि एज जो है वो क्लासिसिज्म की एज थी, तो इन्होंने क्लासिसिज्म को बेहतर समझा, बेहतर जाना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे क्लासिकल रूल्स को। तो इनके दो वर्क्स काफी इंपॉर्टेंट नजर आते हैं, एक तो लंदन और दूसरा द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। Classical poems on the account of didacticism, formal and rhetorical style and use of closed couplet। तो इसके अंदर ये हमें क्लोज कपलेट का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। तो बहरहाल ये जो पोइम्स हैं इनकी, ये क्लासिसिज्म में डीपली रूटेड नजर आती हैं हमें। यहाँ पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो है ओलिवर गोल्डस्मिथ, 1732 1774, और ये कन्विंस्ड थे कि क्लासिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो इंपॉर्टेंट है और उनको लाजमी फॉलो किया जाना चाहिए। पोप वाज द लिमिट ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, अगर क्लासिकल लिटरेचर देखना है तो वाकई हमें अलेक्जेंडर पोप के वर्क्स में वो मिलता है। अब अलेक्जेंडर पोप पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, इससे पहले जो वीडियो है वो अलेक्जेंडर पोप पर ही बनाई थी। आप मेरे YouTube चैनल से इंग्लिश हिस्ट्री की प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे और वहां पर एज ऑफ पोप को सर्च कर लेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को जरूर देखें, वो काफी इंपॉर्टेंट है कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के हवाले से। ओलिवर गोल्डस्मिथ के इंपॉर्टेंट वर्क्स देखें तो द ट्रैवलर और द डिजर्टेड विलेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है और कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस में ये वर्क इनका बार बार पूछा गया है कि द डिजर्टेड विलेज किसने लिखा, तो वो ओलिवर गोल्डस्मिथ ने लिखा है। वर्सिफाइड पैम्फलेट्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये पैम्फलेट्स भी लिखा करते थे जी पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, और साथ ही साथ इन्होंने ये वर्क्स जो है वो क्लोज्ड कपलेट में लिखे। डिडैक्टिक पोइम्स है और पॉम्पस फ्रेजोलॉजी जो है वो ये इस्तेमाल करते हुए अपनी पोइम्स को लिखा करते थे। आइए आज एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में ये जान लेते हैं कि क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म में डिफरेंस क्या है। इस पर भी अक्सर एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला डिफरेंस, क्लासिसिज्म बिलीफ इन रीजन, वो रीजन में यकीन करता है, जबकि रोमांटिसिज्म इमेजिनेशन और इंट्यूशन यानी वजद, खुशी और इमेजिनेशन, इस तरह की बातों में बिलीव रखते हैं। ऐसी थीम्स जिसके अंदर सिविलाइज्ड, मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड मोड्स ऑफ लाइफ दिखाए जाएं, वो पोइट्री क्लासिकल पोइट्री होती है। और ऐसी पोइट्री जिसके अंदर एम्फसाइज किया जाए प्रिमिटिव, मिडीवल और नेचुरल मोड्स ऑफ लाइफ, यानी कि मिडिल एजेस वाली जिंदगी, पुरानी जिंदगी और नेचुरल लाइफ, वो रोमांटिसिज्म से ताल्लुक रखती है। क्लासिसिज्म के अंदर शहरों का बयान किया जाता है और रोमांटिसिज्म के अंदर गांव और देहातों में पेश किया जाता है। क्लासिसिज्म जो है वो ह्यूमन नेचर से ताल्लुक रखती है, जबकि रोमांटिसिज्म जो है वो एस्थेटिक वैल्यूज ऑफ नेचर, यानी कि नेचर की खूबसूरती, एस्थेटिक से मुराद है ब्यूटी, तो नेचर की ब्यूटी को, खूबसूरती को प्रेजेंट किया जाता है। जो क्लासिसिज्म होता है ये रियलिज्म और सैटिरिकल आइडियाज पर जो है वो बेस करता है, जबकि रोमांटिसिज्म आइडियलिज्म और आइडियल आइडियाज पर यकीन रखता है। क्लासिसिज्म जो है वो ऑब्जेक्टिविटी को कहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद है फैक्चुअल अप्रोच, यानी अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, और जो सब्जेक्टिविटी है ये पर्सनल अप्रोच को कहते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू द राइटर। क्लासिसिज्म में गुड एंड इवल की फाइट हमें नजर आती है,
जबकि रोमांटिसिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बिलीव इन मैन एंड इट्स गुडनेस एंड रेवलेशन, के आदमी में यकीन करें और आदमी अच्छा होता है, और आदमी की अच्छाइयों पर जो पोइट्री की जाए वो रोमांटिसिज्म होती है। क्लासिसिज्म की जो थीम्स हैं वो रिलीजियस होती हैं या फिलोसफिकल होती हैं, जबकि रोमांटिसिज्म का रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लासिसिज्म जो है वो पब्लिक थीम्स ताल्लुक रखती हैं, यानी फैक्ट्स के साथ ताल्लुक रखती हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के साथ ताल्लुक रखती हैं, जबकि रोमांटिसिज्म प्रिमिटिव थीम्स यानी कि इमेजिनेशन से जो है वो ताल्लुक रखती हुई हमें नजर आती हैं। आगे बढ़ते हैं जी। तो क्लासिसिज्म जो है ये फॉर्मल डिक्शन को कहते हैं, यानी स्टाइल जो है वो इंतहाई फॉर्मल होगा, इंतहाई आर्टिफिशियल स्टाइल होगा, जबकि रोमांटिसिज्म में कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्लासिसिज्म पॉपुलैरिटी ऑफ पोइट्री ऑफ प्रोज स्टेटमेंट, यहाँ पर प्रोज स्टेटमेंट जैसी जो पोइट्री है उसको काफी पॉपुलैरिटी मिलती है, और पॉपुलैरिटी ऑफ इमेज एंड सिंबल्स जो है वो रोमांटिसिज्म में मौजूद है।